जय श्री राम। शुभ संध्या। नमस्कार, मैं मधु जैन आप सभी का अध्यात्म की दुनिया में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अध्यात्म का रहस्य। इसलिए वो एक तो एंटीबायोटिक दी होगी। 26 जनवरी को मैंने एक टॉपिक विषय लिया था, अध्यात्म का रहस्य है पुस्तक का नाम, और अपने को विषय है अपने को देखते रहो। तो अब मैं उसका आगे का आज पढ़ने जा रही हूँ। आज 29 जनवरी वार, गुरुवार। स्टेरॉइड तो नहीं दिया। तुम जानते हो, स्टेरॉइड दे देता है अगर नहीं ठीक होता है तो। संतों के पास 3 चीज़ें होती हैं जिनको वह बांटते रहते हैं। एक धन, दूसरा वैभव, तीसरा उनका प्यार। जो उनकी सेवा करते हैं उन्हें यही वस्तु मिलती है, फिर वह भी उसकी इच्छा पर देते हैं। अधिकतर तो लोग धन संग्रह की ओर ही मुड़ जाते हैं। वह बस धन ही चाहते हैं, क्योंकि वह गरीबी के दुख से ही उधर गए थे। वह संत उन्हें अनंत धन दे देते हैं और वह उससे ऐसा लग जाता है कि जन्म भर फिर दूसरी ओर देखता ही नहीं। दूसरे वह धनी पुरुष हैं जिनके पास धन तो था, वैभव की कमी थी। बस उसे वह वैभव दे देते हैं और वह मनुष्य वैभव में लगकर इतना अंधा हो जाता है कि उस देने वाले की ओर कभी एक निगाह भी नहीं उठाता। परंतु तीसरे प्रकार के एक और मनुष्य हैं जो ना धन चाहते हैं ना वैभव, वह तो एक प्यार प्रेम चाहते हैं। संत लोग उन्हें अपना प्यार देते हैं। बस जिसको संत का प्यार मिल गया, समझ लो उसे सब कुछ मिल गया। वह धन और वैभव तो उस पर बार कर फेंक देने वाली वस्तु है। प्रेम ईश्वर का स्वरूप है। महात्मा और संतों का प्रेम ईश्वर ही का प्रेम होता है। तुम जानते हो, जिसका धन से प्रेम हो गया उसका उस गुरु से प्रेम छूट ही जाएगा। फिर जिसका वैभव से प्रेम हो गया उसका भी संत या गुरु से प्रेम छूट गया। परंतु जिसका प्रेम और से नहीं, केवल उस देने ही वाले से है, तो फिर वह तो कभी उनसे दूर हो ही नहीं सकता। ना गुरु उसको भूल सकता है, ना शिष्य ही उसे त्याग सकता है, क्योंकि उसने प्रेम मांगा था और गुरु ने उसे अपना प्यार प्रेम दिया था। इसलिए यह प्रेम उस गुरु और शिष्य में बढ़ता ही जाता है। आगे यह दोनों देखने में तो 2 होते हैं, परंतु अंतर में एक ही होते हैं। और इस प्रकार वह शिष्य गुरु के उस धन का अधिकारी बन जाता है जो महान निधि गुरु ने बड़े यत्न से अपने अंतर में रख छोड़ी है। इसलिए अंतर को पवित्र करो। एक संत का कहना है कि जिस दिन मैं किंचित भी दिखावा कर जाता हूँ, उसी क्षण मेरा संबंध मेरे गुरु से तत्काल अलग हो जाता है और मैं ऐसे अंधेरे में चला जाता हूँ जैसे स्विच के ऑफ होने से कमरे में अंधकार भर जाता है। वह मेरा अंतर बता देता है। एक महात्मा अपनी प्रशंसा सुनने से इसलिए भागते थे कि मैं उतनी देर गुरु से अलग हो जाऊंगा और हृदय विकारों से भर जाएगा। उनका कहना था कि मनुष्य यदि अपने स्वभाव को पवित्र कर ले तो प्रभु दरबार का अधिकारी हो जाए और आगे उनका दर्शन कर सके। यही जीव की सबसे बड़ी भलाई है और यही उसका परम धर्म है। उनसे किसी ने पूछा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख किसमें है। आपने बताया कि भगवान की याद रखना संसार में सबसे बड़ा सुख है और जिस क्षण प्रभु को भूल जाए वही सबसे बड़ा दुख है। परंतु प्रभु को याद रखना सबसे बड़ा पुरुषार्थ समझो। तुम जानते हो कि वह कृषक अधिक धनवान हो जाता है जिसके पास धरती बढ़िया है, अच्छे खेत हैं, उनमें पैदावार खूब होती है।
बनस्वत उन ऊसर या बंजर खेतों के जिनमें कभी घास भी पैदा नहीं होती। साधकों को यदि अपने धन से धनवान होना है तो वह भी ऐसे क्षेत्र तलाश करें जिनमें यह आत्मा का धन अधिक पैदा हो सके। ये क्षेत्र दुखी और निर्धन मनुष्य हैं तथा वह जीव हैं जो किसी प्रकार दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि तुम इन क्षेत्रों में कुछ डालो, उन्हें सांत्वना दो, तो तुम्हें तत्काल लाभ हो सकता है। उनका हृदय प्रभु के प्रेम से पूरा होता है। भगवान इनके अति निकट होते हैं। इसलिए यदि तुम प्रभु की हर समय याद रखना चाहते हो तो उनकी हर समय याद रखो। तुम्हें भगवान ने नेत्र दिए हैं तो स्वयं देखकर चलो, साथ उन नेत्रहीनों को भी सुंदर मार्ग पर लाओ। तुम्हें हाथ दिए हैं, उनसे अपना भला तो करो ही, साथ उन लोगों का भी ख्याल रखो जो हाथों से लाचार हैं। तुम्हें भगवान ने धन दिया है, उससे अपना आराम तो उठाओगे ही, साथ उन लोगों को भी सुख दो जो धनहीन हैं। रहीम जी ने एक दोहा लिखा है, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। दीन वही नहीं है जिन पर धन ना हो, दीन वही नहीं है जिनके परिवार ना हो, दीन वही नहीं है जिनके पास कुछ वैभव ना हो, दीन वह भी नहीं है जो अपाहिज हों या निर्बल हों, क्योंकि कहीं कहीं धनवान भी दीन होते हैं, परिवार वाले भी दीन होते हैं, शक्ति वाले भी दीन होते हैं। अतः वैसे तो बिना प्रभु के सारे के सभी दीन हैं। इसलिए जिस किसी प्रकार से कोई दीन है उसकी सहायता करना ही परम धर्म है। कहीं कहीं राजाओं ने भी अपनी दीनता प्रकट की है। इससे सच्चे दीनबंधु भगवान ही हैं। अतः जो लोग भगवान का सहारा ले लेते हैं वही वास्तव में सच्चे धनी हैं। वही धन परम धन माना गया है। परंतु लोग इधर देखते ही नहीं। यह भी एक आश्चर्य ही है कि उस अनंत धनराशि को त्याग कर हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं। उस परमानंद को भी छोड़ छोटे छोटे विषयों में फंसे हुए हैं। मानव जीवन एक बहती हुई नदी के समान है जो किनारों के अनेक वृक्ष, पृथ्वी, पर्वत, नगरों को स्पर्श करती हुई अपने केंद्र समुद्र की ओर चली जा रही है। ऐसे ही हमारी यह यात्रा भी अपने केंद्र आत्मा की ओर चली आ रही है। यदि हम भी इन वस्तुओं को स्पर्श करते हुए, देखते हुए अपनी यात्रा पर चलते रहें तो उस आनंद सागर तक बड़ी शांति से पहुंच सकते हैं। परंतु हम यह जानते हुए भी कि ये वस्तुएं जिन्हें हम चाह रहे हैं छूट जाएगी, उनका मोह हमें पकड़े रहता है। आज के लिए यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। अपने को देखते रहो। अभी यही विषय चल रहा है, तो आगे अगर आपको पसंद आएगा या ना भी पसंद आए तो मैं तो अपना कर्म करूँगी ही करूँगी। इसका बाकी का अगला हिस्सा जो बचा हुआ है वो मैं कब पढ़ूँगी, वो राम की आज्ञा से।